हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक आप ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कैलकुलेशन बूस्टिंग सीरीज। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हो रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, कैलकुलेटिव होता है। सो इसीलिए मैं आज का वीडियो में गजब तरीक़े से ट्रिक सीखूंगा, जहाँ से किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को 1 से 30 तक नंबर का स्क्वायर सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले 1 से 30 तक नंबर का स्क्वायर मैंने दे दिया। तो ये यहाँ से लिख लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा, पहले क्या करूँगा, 92 का स्क्वायर कैसे होगा। 92 को स्क्वायर करने के लिए बेस को 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर 92 बेस से कितना छोटा है, बेस से 8 छोटा है, तो 8 छोटा होगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 64 लिखूंगा यहाँ पे, और 92 से 8 को माइनस करूंगा, तो 92 से अगर 8 को माइनस किया तो कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पे 84 लिखूंगा। यहाँ पे 100 से छोटा है इसीलिए माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे 98 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर, तो 98 100 से कितना छोटा है, 98 100 से 2 छोटा है। क्या होगा, अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं और एक जीरो ले लूंगा, तो 04 मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे 04, और 98 100 से 2 छोटा है, इसीलिए 98 से 2 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 96। यहाँ पे 95 का स्क्वायर, 95 100 से कितना छोटा है, 100 से 5 छोटा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अगर 95 से 5 माइनस करूंगा तो कितना होता है, 90। उसके बाद 88 का स्क्वायर, तो 88 100 से कितना छोटा है, 88 100 से 12 छोटा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो मैं क्या करूंगा, 144 होता है 12 का स्क्वायर। 2 डिजिट यहाँ पे लिखूंगा, और 1 जो है तो ये 1 कैरी होगा। तो 88 से अगर 12 को माइनस करूंगा तो कितना होता है, 76 होता है, और 76 के साथ ये 1 ऐड हो जाएगा तो 77, तो यहाँ पे होगा 77, ठीक है। उसके बाद 104 का स्क्वायर, तो 104 100 से कितना बड़ा है, तो 100 से 4 बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होगा। और ये 100 से ज़्यादा होगा तो 100 ये 1 उस टाइम ऐड होगा, तो 104 के साथ 4 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 108 होगा, ठीक है। उसके बाद 106 का स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर ये 100 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, और ये 106 के साथ 6 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 112 होगा। वो यहाँ पे 112 है, तो 112 इसका ये 100 से कितना बड़ा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 144, तो यहाँ पे 44 लिखूंगा। और ये 112 के साथ मैं क्या करूंगा, 12 ऐड करूंगा, तो 12 ऐड करने से कितना होगा, 124 होगा। समझ में आया? सो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर 50 से छोटा कुछ नंबर लूंगा तो उसी केस में क्या करना पड़ता है, बेस 50 लेना पड़ता है। तो 50 से अगर छोटा कुछ नंबर लूंगा तो उसको 25 से ऐड, और 25 से माइनस, 25 से माइनस करना पड़ेगा, और 25 के साथ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 44 का स्क्वायर, तो 44 50 से कितना छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो मैं 36 यहाँ पे लिखूंगा। और 6 छोटा है, तो 25 से 6 को माइनस करूंगा, तो 25 से 6 को माइनस किया तो कितना होता है, 19 होता है। उसके बाद 42 का स्क्वायर, तो 42 50 से कितना छोटा है, 50 से 8 छोटा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 25 से मैं 8 को माइनस करूंगा तो कितना होगा, 17 होगा, तो 17। 48 का स्क्वायर, तो 50 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 04 लूंगा, 04, और 25 से 2 को माइनस करूंगा तो 23 होगा। 54 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16,
और ये ज़्यादा है इसीलिए 25 के साथ 4 ऐड करूंगा, तो 4 ऐड करूंगा तो कितना होगा 29 होगा। 58 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना बड़ा है, ये 50 से 8 बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, और ये 25 के साथ 8 ऐड करूंगा तो कितना होगा 33 होगा। और 64 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना छोटा, 50 से कितना बड़ा है 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होता है, बट यहाँ पे मैं 96 लिखूंगा। और 14 अगर 50 के साथ 25 के साथ ऐड करूंगा तो कितना होता है 39 होता है। सो 39, और यहाँ पे जो ये 1 था, ये 1 यहाँ इसके साथ ऐड होगा तो 40, तो ये होगा 4096। तो अभी क्या कराऊंगा, देखो नेक्स्ट, अगर किसी भी नंबर का एन जो अगर 5 से एन होगा तो उसी केस में और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए और भी एक ट्रिक है, तो आज मैं उसी ट्रिक को बोलूँगा। तो अगर किसी भी नंबर का एंड अगर 5 होगा तो उसका 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा 25। सो यहाँ पे 2 बोला है, तो 2 का बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे 6 लिखूंगा। ऐसा 35 का स्क्वायर, तो 30 यहाँ पे लास्ट डिजिट के ये लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 इंटू 4 12। उसके बाद देखो 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25, अब 4 का बाद क्या आता है 5 आता है, तो 4 5 जा 20। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 6 का बाद क्या आता है 7, तो 6 7 जा 42। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 10 का बाद कितना होगा 11, तो 10 इंटू 11 क्या होगा 110। यहाँ पे देखो 125 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 12 का 12 इंटू 13। देखो 12 इंटू 13 इसको करने के लिए मैंने तो बोला था 30 था स्क्वायर याद करना पड़ेगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 उसके साथ अगर 12 ऐड करूंगा तो कितना होगा 156, तो यहाँ पे 156 होगा। वहाँ पे देखो 165 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 16 इंटू 17 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो इसके साथ अगर 16 ऐड करूंगा तो कितना होगा 272 होगा। सो यहाँ पे 272। 195 का स्क्वायर, तो 195 का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर 25, सो 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 कितना होता है 380। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, उसके साथ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास और भी बहुत कैलकुलेशन का क्लास आएगा, तो अगर फॉलो किया तो आपका कैलकुलेशन बहुत बूस्ट होगा, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।